आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात, मसाइल का हल निकालने पर गुफ्तगू। हुकूमती कमेटी के रुकन अमीर मकाम ने कहा है कि बातचीत के बाद अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने अपने दीगर साथियों से मशावरत के लिए मोहलत मांगी है। हुकूमती कमेटी के रुकन कमर जमान कायरा ने कहा कि जायज़ हुकूक के लिए हम भी साथ हैं, इस मसले का बेहतरीन हल निकालेंगे। बातचीत से पहले सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जायज़ मुतालबात पर मुज़ाकरात करेंगे, तमाम मसाइल हल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि उम्मीद है बातचीत से मसाइल का हल निकल आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरों के दौरान नाखुशगवार वाक़यात की तहकीकात का हुक्म दिया है। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करने की हिदायत की है। आज़ाद कश्मीर में बुध के रोज़ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जाँ बहक, 72 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 12 की हालत तशवीशनाक, 50 आम शहरी भी जख्मी हुए। जख्मी पुलिस एहलकार का कहना है कि मुजाहिरीन ने पहाड़ों पर चढ़कर फायरिंग की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एहतजाज में जख्मी इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर पुलिस के एहलकारों से पेम्स अस्पताल में मुलाकात, अयादत की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चंद शरपसंद अनासर दुश्मन की एमा पर आज़ाद कश्मीर का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल के हल के लिए हम वक्त तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मैसर है उसका उशरे अशीर का भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। इस जद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे में पहुँच गई। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। फांसी चढ़ गए, सीने पर गोलियाँ खाईं, पाकिस्तान से मोहब्बत की हर रोज़ कीमत अदा करते हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी समेत सब शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दांव पर लगाया है और लगाएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से हुकूमती कमेटी के क़याम का खैर मकदम। अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुसालहत के लिए कायम कमेटी के रुकन सुहेल मुगल ने कहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर की सूरत हाल को देखते हुए गैर मशरूत मुज़ाकरात की जानिब बढ़े। आज़ाद कश्मीर प्रेस फाउंडेशन के सरबरा सरदार जुल्फ़िकार अली ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों का बहुत नुकसान हो चुका, ये खित्ता अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त गेंद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर्ट में है। साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड सैयद मंजूर गिलानी की भी अवामी एक्शन कमेटी से मुस्बत मुज़ाकरात की अपील। कहा, अवामी एक्शन कमेटी हुकूमती कमेटी से ताउन करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल प्रेस क्लब के वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा, सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के वाक़े पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। मुजाहिरीन गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रेस क्लब में दाखिल हुए। पुलिस एहलकार इमारत का अंदाज़ा किए बगैर मुजाहिरीन के पीछे वहाँ चले गए। वाक़े के चंद मिनट बाद ही वज़ीर दाखिला ने नोटिस दिया और मैं प्रेस क्लब पहुंच गया। आज़ाद कश्मीर में मसले के हल के लिए वज़ीर आज़म को किसी पैकेज का ऐलान करना पड़ा तो वो करेंगे। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि प्रेस क्लब की इंतजामिया और अहदेदारों पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वाक़े का नोटिस लेने और मुलविस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली के वाक़े की मजम्मत, मुकम्मल जवाबदही का मुतालबा। ह्यूमन राइट्स कमीशन का वाक़े की फौरी इंक्वायरी और तशद्दुद के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। CPNE, PFUJ और एमेंड की इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस के धावे की मजम्मत। वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ कई रोज़ से जारी कार्रवाइयों का तसलसल है। सहाफ़ियों की किरदार कशी, उन्हें दबाव में लाने और इजहार राय सल्ब करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सहाफ़ियों के खिलाफ इक़दाम पर आइनी और कानूनी जद्दोजहद का हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पेशावर प्रेस क्लब के सदर ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त पर समझौता नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से भी वाक़े की मजम्मत। मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा।
बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में यहूदी इबादतगाह के बाहर गाड़ी लोगों पर चढ़ाने के वाक़े में 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। मुलजिम ने सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला भी किया। पुलिस की फायरिंग से हमलावर मारा गया। पुलिस ने यहूदियों के मुक़द्दस दिन पर पेश आए वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। तहकीकात के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने लोगों पर गाड़ी चढ़ाई और फिर चाकू से हमला किया। बरतानवी मीडिया ने हमलावर की तस्वीर जारी कर दी। मैनचेस्टर में खबर सुनकर वज़ीर-ए-आज़म स्टारमर की डेनमार्क का दौरा मुख्तसर करके बरतानिया वापसी। हमले की मजम्मत की, कहा कि हम हर कम्युनिटी के साथ यकसां खड़े हैं। बरतानिया भर में यहूदियों की इबादत गाहों की हिफाजत के लिए पुलिस तैनात। मसाजिद काउंसिल मैनचेस्टर का यहूदी इबादत गाह पर हमले पर इज़हार अफसोस। वाक़े में हलाक शहरियों के अहल खाना से ताज़ियत, कहा नफरत और तशद्दुद। इसराइल ने गजा में खुराक और अद्वियात ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर धावा बोलकर 200 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार कर लिए। एक के सिवा तमाम इमदादी कश्तियों को कब्जे में ले लिया। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी गिरफ्तार। सहूनी फौज ने कश्तियों का मवासलाती निज़ाम और बराह रास्त वीडियो नशरियात जाम कर दी। इसराइली बहरिया ने जंगज़दा इलाके से तकरीबन 70 नॉटिकल मील की दूरी पर फ्लोटिला का घेराव किया। स्मूथ फ्लोटिला के काफिले में शामिल अरब सहाफ़ी हसन मसूद ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि एक कश्ती माइकिनो गजा की समंदरी हदूद में दाखिल हो गई। स्मूथ फ्लोटिला की कश्तियों पर 500 से ज़्यादा अफराद सवार थे। इसराइली कब्जे में ली गई कश्तियाँ अशदूद बंदरगाह पहुँचनी शुरू हो गईं। यहाँ से कश्तियों पर सवार समाजी कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। फौजी जारहियत और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हट धर्मी बरकरार। इमदादी कश्तियों के खिलाफ कार्रवाई पर इसराइली फौज को शाबाश दी। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रोकने पर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। स्पेन, ट्यूनिस, लीबिया, मलेशिया, तुर्की, मिस्र, इटली, बरतानिया, कनाडा और लातीनी अमरीका के ममालिक में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रोम में मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन और मरकजी शाहराहें बंद की। इस्तांबुल में इसराइली कौंसलेट और अंकारा में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। बरतानिया का इजहार तशवीश, कहा गजा में खौफनाक इंसानी बहरान हल करना इसराइली हुकूमत की जिम्मेदारी है। तुर्क सदर की जानिब से मजम्मत, कहा इसराइल अमन में दिलचस्पी नहीं रखता। बेल्जियम में इसराइली सफ़ीर और स्पेन में इसराइली नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज किया गया। पाकिस्तान में भी कराची, लाहौर, मुल्तान, सांगड़ और शबकदर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। दूसरी जानिब गजा पर इसराइली बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्मूथ फ्लोटिला से हिरासत में लिए गए तमाम अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। इसराइली हमले की शदीद मजम्मत, कहा फ्लोटिला में शरीक अफराद को इसराइली अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया है। उन बेलौस कारकुनों का जुर्म यह था कि वो मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। पाकिस्तान उन तमाम कारकुनों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा करता है। इसराइली बर्बरियत को फौरी तौर पर रोकना और फ़लस्तीन में पायदार अमन के क़याम को यकीनी बनाना वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल का इंसानी हमदर्दी के कारकुनों को हिरासत में लेना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये इक़दाम निहत्ते शहरियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालने के बराबर है। तुर्की की भी फ्लोटिला को रोकने की मजम्मत, इक़दाम को दहशतगर्दी करार दे दिया। स्पेन का इसराइली नाज़िमुल उमूर को तलब करके वाक़े पर एहतजाज। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर 65 हिस्पानवी बाशिंदे सवार हैं। हमास के गैर मुसल्लह होने से इनकार के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर ट्रंप से फ़ोन पर रब्ता। गजा जंग बंदी मनसूबे पर तबादला ख्याल। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलाइन लिविट का तफसील बताने से गुरेज, कहा बातचीत हसास है, बताई नहीं जा सकती। तर्जमान ने हमास की जानिब से मनसूबा मंजूर होने की उम्मीद भी जाहिर की। कहा सदर ट्रंप हमास को मंसूबे पर गौर के लिए वक्त की डेडलाइन मुकर्रर करेंगे। इससे पहले ट्रंप ने मंगल को हमास को 3-4 रोज़ में जवाब देने का कहा था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमास मुमकिन तौर पर ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर देगी। गुज़श्ता रोज़ फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी थी कि कतर में मिस्र, तुर्क और कतरी हुकाम से मुलाकात में हमास के एक धड़े ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया, जबकि दूसरा धड़ा ट्रंप की जंग बंदी जमानत पर अमन मंसूबा मानने पर तैयार है।
सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की चीनी कौंसल जनरल यांग युदोंग से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, माहौलियाती आलूदगी से पाक माशरा वक्त की अहम ज़रूरत है। चीन से जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के ख्वाह हैं। चाइनीज़ कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान चीनी सरमाकारों के लिए पुरकशिश मार्केट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई शोबों में सरमाकारी के मौके मौजूद हैं। स्कॉटलैंड में खुद साख्ता बादशाहत कायम करने के दावेदार अफ्रीकी ग्रुप पर धावा। पुलिस और इमिग्रेशन हुकाम ने छापा मारकर खुद साख्ता अफ्रीकी बादशाहत खत्म कर दी। कब्जागिरों को गिरफ्तार कर लिया। और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का मायूस कुन आगाज। बांग्लादेश ने 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तानी बैटर्स बड़ा स्कोर करने में नाकाम। पूरी टीम 129 रन बनाकर आउट हो गई। फातेह टीम ने हदफ 32वें ओवर में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। रबिया की नाकाबिले शिकस्त 50। वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें गुवाहाटी में मद्दे मुकाबला होंगी। जियो सुपर मैच बराह रास्त नशर करेगा।